अब तू लोग ये मत कहना कि सर कमेंट वमेंट नहीं पढ़ रहा है। अरे कमेंट नहीं पढ़ रहा है तो क्या हो गया, आप लोग यहाँ ये चीज पढ़ रहे हैं ना, है ना। ओके, तो समझ में आ रही है ना बात। हाँ, तो लार बनता है। आगे देखो, लार जो होता है ना, लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाता है। लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आइए उन सबके बारे में जान लेते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, पहला जो है लाइसोजाइम। क्या है पहला? लार में कितने, हमारे मुंह में जो लार होता है उसमें कितने प्रकार के जाइम पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? तो 4 प्रकार के जाइम पाए जाते हैं। तो पहला क्या है? जाइम यानी एंजाइम, सॉरी एंजाइम। तो पहला क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है प्यारे बच्चों? कीटाणु जीवाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जैसे कि हमने समझाया कि आप मान लेते हैं कि हम कुछ खाते हैं, है ना, तो हाथ में अगर हाथ नहीं धोते हैं, हाथ धोले खा लेते हैं, तो खा लेते हैं तो प्यारे बच्चों उसके साथ कीटाणु जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखता वो भी चला जाता है। तो जब मुंह में उसको हम खाते रहते हैं ना, तो उसमें जो कीटाणु रहता है तो उसमें मुंह के अंदर जो लार होता है ना, लार उसको नष्ट करने का प्रयास करता रहता है ना, प्रयास करता रहता है कि नष्ट करिए देता है ना, तो कीटाणु मारता है। तो मुंह में जो लार होता है उसमें लार में जो पहला एंजाइम पाया जाता है वो है लाइसोजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है? कीटाणु और जीवाणु को नष्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है ना? क्या कर देता है प्यारे बच्चों? नष्ट कर देता है ना। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे पास है टाइलिन और तीसरा हमारे पास है डाइस्टेज, है ना। ये दोनों क्या है? ये दोनों एंजाइम जो होता है, जो लार में ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, ये क्या करता है प्यारे बच्चों? स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है प्यारे बच्चों? स्टार्च का। अब कहेंगे सर ये स्टार्च का होता है, तब बउआ जी हम बताते हैं। कभी कभी किचन रूम में थोड़ा घूम लिया कीजिएगा, और लड़की सब होगी तो तब खाली खींचने में रहती है, तो सबको पता चल जाए कि स्टार्च क्या कहता है। जैसे कि आप गांव घर में देखते हुएगा कि हम लोग आटा पिसा करके लाते हैं, आप पिसाने के बाद क्या करते हैं? उसको रोटी बनाते हैं। लेकिन रोटी बनाने से पहले हम ओकरा क्या करते हैं ना, चाल देते हैं चलनी से। चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल है गा लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो चलनी से क्या करते हैं प्यारे बच्चों? चाल देते हैं। चालने के बाद ऊपर जो चोकर नजर आता है वही स्टार्च होता है, उसी को हम मंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो चोकर नजर है वही क्या है? स्टार्च है। और उसी स्टार्च का क्या करता है प्यारे बच्चों? पाचन करता है। कौन करता है? टाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों मिलकर के क्या करता है? पाचन करता है। ये दोनों जो एंजाइम है ना प्यारे बच्चों, दोनों का एक ही काम है। क्या करता है प्यारे बच्चों? चोकर यानी स्टार्च का क्या करता है? पाचन करता है प्यारे बच्चों। आपने इसको समझ लिया? समझ लिया ना प्यारे बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूंगा, है ना, सोनी चौधरी, अरे मैं सुपौल जिला से, कथी कर रहा है तू लोग? पढ़ाई करना, बकबक काहेला करता है तू लोग, है ना। पढ़ाई कर। अभी पढ़ाई करेगा तो फायदा करेगा, बाद में नुकसान कर जाएगा, समझ रहा है ना, है ना। तो आपने ये समझ लिया। क्या समझा प्यारे बच्चों? तो स्टार्च का पाचन कौन करता है? तो आपने देख लिया डाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों मिलकर के क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। और ये क्या है? तो ये लार में पाया जाता है एंजाइम। आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। और स्टार्च क्या है? तो वो चोकर है जो रोटी से ना करते हैं ना। तब देखो स्टार्च का पाचन करता है ये दोनों। तो अब बताओ, मैदा का रोटी जब खाइएगा ना, मैदा का, अरारोट का, तो इस समय स्टार्च की मात्रा नहीं होती है, यानी चोकर की, उसको कितना चालेगा तो उसमें चोकर नहीं निकलेगा। इसीलिए मैदा की रोटी जब खाइएगा ना तो पेटवा में गुर 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 करेगा। तो इसीलिए कहते हैं जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है ना उसको नहीं खाना चाहिए, और जिसका स्ट्रांग होता है मैदा की रोटी नहीं खाना चाहिए, ना तो बड़ी दिक्कत होता है प्यारे बच्चों। तो आपने ये क्लियर किया, कोई दिक्कत नहीं ना?